या मुझे कार्डियोफोबिया हो गया है, हार्ट अटैक का डर लगा रहता है, 20s में हूं, चेकअप नॉर्मल है। ये तुम्हें डर नहीं हो गया, ये तुम्हें रील्स हो गई है इंस्टाग्राम की, वीडियोस हो गई हैं यूट्यूब की, या न्यूज़ चैनल की न्यूज़ हो गई है। बहुत से लोगों को ये फोबिया हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है कि फला इंसान को 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ गया, हार्ट फेल हो गया। पहली बात तो एक न्यूज़ को ही 100 बार दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि वो एक नहीं 100 इंसान गए, उनको हुआ। फिर छांट के करोड़ों लोगों में से ऐसी न्यूज़ को ढूंढा जाता है कि कौन है वो जो जवानी में हार्ट अटैक से मर गया। तुम्हें क्या लग रहा है हर दूसरा इंसान जा रहा है? आंखें खोलो, अपने सामने ही देख लो। आसपास कुछ सैकड़ों लोग होंगे, कितने लोग उनमें से अचानक हार्ट अटैक से मर गए। और ध्यान रखना, जिस भी चीज से डरोगे, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम तुम्हारे डर को तुरंत पकड़ लेगा, भर देगा तुम्हारी फीड को उससे। चाहे हार्ट अटैक का डर हो, चाहे कैंसर का डर हो, चाहे किसी चीज का डर हो, फीड में वही आने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उसी पे रुकेगा। वही वाली रील पे तुम्हारा ध्यान, वो वाली वीडियो पे तुम्हारा ध्यान रुकेगा, उसी आर्टिकल पर ध्यान अटकेगा तो वही आएगा, बार बार वही दिखेगा, दिमाग में भर जाएगा। सच से बहुत कोसों दूर चले जाओगे। सच क्या है? हमारे देश में 140 करोड़ लोगों में से कितने जवान लोगों को हार्ट अटैक पड़ा? सच तो ये है। सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे दिल की इस समय स्थिति क्या है, जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है रिपोर्टों के रूप में, डॉक्टर की सलाह के रूप में। तुम तो इस शरीर को, अपने इस दिल को जलील कर रहे हो। सोचो, तुम दिन भर काम करो, दिन रात एक कर दो, और तुम्हारा बॉस तुम्हें बुला के बोले मुझे तेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है, तू किसी भी क्षण बैठ जाएगा, छोड़ के चले जाएगा, काम करना बंद कर देगा। कितना बुरा लगेगा। और तुम अपने दिल के साथ वही कर रहे हो जो निरंतर चल रहा है, सही से चल रहा है। अरे दिल कोई कागज का टुकड़ा है क्या? एक क्षण में यूं ही खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारे ऑर्गन्स, ये जो अंग है ना, ये बहुत मजबूत है। ये 80-80 साल का, 90-90 साल का जीवन झेलने के लिए बने हैं। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होगा तो नहीं बैठेंगे ऐसे। और अगर तुम 1 करोड़ में से 10 लोगों के बारे में सोचने लगे, तो फिर तो इससे ज्यादा रिस्क घर से बाहर निकलने में ही है। घर से बाहर निकलते कोई गाड़ी ठोक जाए, कई लोग सिर्फ सिंपल गिर जाते हैं और मृत्यु हो जाती। कम से कम स्टैटिस्टिक्स तो सही से फैलाओ। बार बार रिपोर्ट को देखकर शुक्रिया अदा करो ईश्वर का कि मेरा दिल स्वस्थ है। मुझे एक शक हुआ, एक दर्द बैठा, और ईश्वर की कृपा से मैं स्वस्थ हूं। शुक्रिया है भगवान, मैं स्वस्थ हूं। आज तुम्हारा दिल स्वस्थ आया तो तुम्हें क्या लगता है अचानक से दिल खराब हो जाएगा? सालों साल लगते हैं दिल को कमजोर होने में। और दिल की बीमारी का तो सबसे ज्यादा इलाज है, सबसे आसान इलाज है। किसी को हार्ट अटैक भी हो गया तो स्टंट डाल के सालों साल जिंदा रहते हैं। मेरे अपने दादाजी को 70 वर्ष की आयु में स्टंट पड़े थे। 86-87 वर्ष की आयु में कोविड के कारण सारे ऑर्गन्स बंद हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई, और सबसे आखिर में उनका दिल बैठा। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो, क्यों इतना डर रहे हो? सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर ऐसी न्यूज, ऐसे लेख, ऐसी वीडियो देखना तुरंत बंद कर दो। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे इतने स्पेशलिस्ट आ गए हैं, हर चीज का 360 डिग्री एंगल से ज्ञान दे रहे हैं। ये करोगे तो बुरा हो जाएगा, ये करोगे तो बुरा हो जाएगा, पानी पियोगे तो बुरा हो जाएगा, खाना खाओगे तो बुरा हो जाएगा, रोटी खाओगे बुरा हो जाएगा, चावल खाओगे बुरा हो जाएगा, हवा में सांस ले रहे हो तो बुरा हो रहा है, सांस नहीं ले रहे हो तो अच्छा हो रहा है, ऐसे बैठो तो सही रहोगे, ऐसे बाथरूम जाओ तो सही रहोगे, गलती से दूध के साथ ये मत ले लेना, गलती से ये मत कर लेना। हर चीज को गलत बता दिया दुनिया में। तो आप जो भी काम कर रहे हो वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कैसे जियोगे दोस्तों? और सच है ये। कितने साल जीना चाहते हो? 500 साल, 80-90 साल जियोगे तो जो भी कारण कर रहे हो, जो भी समय देख रहे हो, वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ ही तो आगे बढ़ रहा है। डरना क्या उसमें? जीना छोड़ दे क्या? पागल बन जाए क्या? बिल्कुल ही। थोड़ा सा ख्याल रख लो। एक चीज का डर है, डर का मतलब आपको कोई सकारात्मक एक्शन लेना है, कर्म करना है, वो है एक तो टेस्ट करा लो,
ईसीजी से कुछ नहीं होता, इको करा लो, स्ट्रेस इको करा लो, डॉक्टर से पूछ के टेस्ट करा लो, ब्लड रिपोर्ट्स निकलवा लो। हर दिन थोड़ी थोड़ी वर्जिश कर लो, वॉकिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, प्राणायाम कर लो, और थोड़ा बहुत खाने पीने पे कंट्रोल कर लो। तला कम से कम खाना है, मीठा कम कर देना। और क्या करोगे? और क्या दिल की आरती उतारोगे? इतना बहुत है। लिख के ले लो, तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं होना। अपने पोते पोतियों का भी खून चूस के मरोगे तुम, बस रोते रहोगे, मैं मरा मैं मरा मैं मरा। अपनी आंखों और कानों के पास अब इस न्यूज को, इसके विषय की रील्स को, बातों को बिल्कुल भी नहीं लाना, दूरी बनानी है। बार बार सिर्फ शुक्रिया अदा करो ईश्वर का अच्छी सेहत के लिए। अब बात करता हूं सिम्टम्स की। भैया बार बार उल्टे हाथ में दर्द हो जाता है, बार बार एसिडिटी हो जाती है, चेस्ट में पेन हो जाता है, खिंचाव आ जाता है, और लगता है कि बस वक्त खत्म, सब गया। सड़क किनारे छोले भटूरे खाने से पहले तो नहीं सोचा था कि शाम को एसिडिटी हो जाएगी। शरीर ने उस खराब तेल को हजम करने के लिए एसिडिटी कर दी, तो शरीर को ही कोस रहे हो। दिल बैठ गया, हार्ट अटैक का सिम्टम आ गया। अपनी गलती नहीं मान रहे। अच्छा एक बात बता दो, बचपन से लेके कितनी बार हाथ में दर्द हुआ, एसिडिटी हुई, चेस्ट में खिंचाव हुआ, कितनी बार वो हार्ट अटैक निकला, कितनी बार तुम बचपन से अब तक मरे हो? अगर बचपन से अब तक 5 बार भी उस हार्ट अटैक की वजह से, उस दर्द की वजह से तुम मर गए हो, तो तुम्हारा डरना बिल्कुल सही है। मर मर के जिंदा हुए हो भाई। 7 जीवन मिले थे, 5 निकाल दिए, तो डरना जरूरी है। कुछ नहीं हुआ। हर बार डॉक्टर ने सही बताया, हर बार उस दर्द को झेल के तो भी यहां तक आगे खड़े हो गए। क्या है ये? बेवकूफी नहीं तो क्या है? साक्षात तुम्हारे सामने प्रमाण मौजूद है कि ये पहले भी इतनी बार दर्द हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई जी लो, मौका है, अब जीवन मिला है, ऊर्जा मिली है, अब रो रो के निकाल दोगे। फिर 80 साल की उम्र में जब दिल वाकई में कमजोर हो जाएगा, तब सोचोगे जिया तो था नहीं। आज से इस विषय पर किसी से बात नहीं करनी, और बात करने का मन करे तो मेरी बातों को दोबारा सुन लेना। एक बात और कहूंगा, जिसको भी किसी भी बीमारी से डर लगता है, एक काम करना, उससे खुद को मुक्त करने के लिए, अगर तुम्हें वो हो जाती तो जो भी खर्चा आता उसका 10 से 20% पैसा, चाहे कहीं से भी अरेंजमेंट करना पड़े, निकाल लेना और उस बीमारी के मरीजों में दान कर देना। जो बहुत गरीब हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे, उनके इलाज में खर्च कर देना। तुम्हारे अगर इस बीमारी के कोई निमित्त भी होंगे, कोई प्रारब्ध भी होंगे, तो वो इस बहाने से बीत जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्त हो जाओगे। अगर कुछ करना ही है तो करो ये, बस फिर तुम मुक्त। और ये जो बढ़ते केस आ रहे हैं ना, जवान मौतों के बढ़ते केस हार्ट अटैक की वजह से, 140 करोड़ में 100 केस की कोई रेलेवेंस इतनी नहीं होती है दोस्तों। डरने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा लोग तो बैठे बैठे यूं ही निकल लेते हैं। ध्यान सही जगह लगाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।